Hey guys, welcome to my channel Informatica Hub. I hope you guys are doing absolutely good. So basically in this video, I will be going to talk regarding interviews. What is exact expectation from an interviewer's end when you are sitting in an interview? Tanmay Jain will be contributing his experience. I will be contributing my experience. You might be knowing him if you are watching my videos because from last 2-3 videos I have featured him. Okay, regarding multiple topics. He is working in a product-based company as a software developer one, and he is doing great right now and contributing towards the product development, what I would say. And he has a long story passed out from triple IT and having lots of things. I don't want to stretch in all this part, but हाँ शुरू करते हैं, बातें करें क्या इंटरव्यू पे? हाँ डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं भाई। और इंटरव्यू पे इसलिए बात कर रहे हैं ना भाई, 2024 की जो मार्केट है कैसा है भाई बताओ? भाई मार्केट बड़ा मंदा चलने वाला और 2024 तो अभी बस शुरू ही हुआ है ना। इट्स गोइंग टू गेट वर्स। बट आई होप 2024 नहीं 2025 भी। बट आई होप ऐसा कुछ हो नहीं। मे बी आवर प्रेडिक्शंस आर रॉन्ग, ओके। और मैं ऐसा प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहता बिकॉज मार्केट अच्छा होगी तभी तो भाई सब एक ही फील्ड के हैं। तू फ्रेशर होगा, मैं 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, कोई 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, मतलब वैसे ही है कुछ। और सबके लिए मार्केट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ मार्केट ही खराब रहेगा भाई तो इफेक्ट सबको आने वाला है। ओके, राइट नाउ भी सिचुएशन ऐसा है कि सर्विस इंडस्ट्री हायरिंग बंद कर दी और सर्विस इंडस्ट्री पूरे इंडिया की मसीहा होती है काइंड ऑफ। वहीं सब एक्सपीरियंस लेते हैं, वहीं सब सीखते हैं। काइंड ऑफ मानना पड़ेगा पूरे इंडिया को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिल रहा है, एम्प्लॉय कहाँ से मतलब कोई अगर एम्प्लॉय बना रहा है मास में तो वो सर्विस इंडस्ट्री है और वही हायरिंग नहीं करेगी तो इफेक्ट कैसा होगा बताओ? प्रोडक्ट में कितना है भाई? 20% 30% हायरिंग है एज कम्पेयर टू सर्विस इंडस्ट्री। तो वहाँ की हालत भी वही हाल में है अभी। करेक्ट। बैठा हुआ मार्केट इनफैक्ट जो है जॉब में दे आर ऑल्सो मीन्स दे हैव टू मूव आउट सर्च फॉर अ न्यू थिंग। ऐसा भी हो रहा है सीन। आई डोंट वांट टू स्प्रेड समथिंग नेगेटिविटी बट हाँ, in this video basic target is interviewer expectation when you are going for a software engineer's role or in IT company. He will be talking regarding SC1 role or SD2, whatever the role it might be. And yes, I will be talking regarding IT roles or any tech stack role. Okay, I am working in Salesforce tech stack. It's actually a CRM tool where lots of development, customization, declarative tools are there, which is actually used to build a CRM platform for multiple businesses. So I'll be talking in that part. What is an interviewer expectation? He'll be talking regarding mostly on software developers role. So as he is having some generic topic, इन्हीं को बात करने देते, चालू हो जाए भाई तू। तो भाई अभी तो देखो इंटरव्यू कॉल बैक्स आने ही डिफिकल्ट है। देखो पर इंटरव्यू ले रहा है बंदा तो कॉल बैक कैसे नहीं आ रहा है भाई? तो कॉल बैक अब देख भाई एक ओपन पोजीशन पे ऑन एन एवरेज 600 एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो वो सोच लो कि तुम 600 में कहाँ लाइक कर रहे हो। डराओ मत यार, ठीक है डरने की बात नहीं है बट मल्टीपल जगह ट्राई करोगे तो प्रोबेबिलिटी। हाँ, द थिंग इज दैट आप हम लोग सजेस्ट करेंगे, हमारी वीडियो देख रहे हो ना, एक चीज बताओ मैं, देखो या तो आप एकदम परफेक्ट ही हो जाओ, ठीक है, एक अप्लाई में एक सिलेक्शन, वो भी इतना टफ मार्केट में वो भी डिफिकल्ट है। बट हाँ, सेकंड थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सैंपल स्पेस को इतना बढ़ा लो कि कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हो जाओगे। Because only in Bangalore there are 67,000 registered companies, including startups and MNC. तो ठीक है ना भाई? HSR में भाई एक पत्थर मारो किसी ना किसी स्टार्टअप पे जाके गिरेगा। HSR layout in Bangalore, कोरमंगला स्टार्टअप भरे हुए हैं। तो बस ये बैंगलोर की बात करो, there are remote job, there are इंडिया में कितने कंपनीज होंगे तो सोच कि इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होंगे कितने सारे, बहुत सारी कंपनीज है। सो ऑप्शन इज लाइक टू सर्च कर, मीन्स 2 ऑप्शन में बताया ना, या तो इतना तेज हो जाओ भाई कि 2-4 एप्लीकेशन मार लो, या तो भाई दूसरा ऑप्शन भी है, इतना अप्लाई ही कर दो कि कोई ना कोई तुम्हें रख ले, क्योंकि है तो तू फ्रेशर। एक्सपेक्टेशन क्या है? तेरी एटीट्यूड अच्छी होनी चाहिए। यू कैन बी ट्रेनेबल इन द मार्केट। ट्रेनेबल इन द मार्केट, बेसिक स्किल वो देख लेते हैं भाई, CSC से पास है तो एक्यूमेंट है कि ट्रेन कर सकते हैं हम लोग, इतना देख लेते हैं और रिक्वायरमेंट है तो ले लेते हैं। मे बी इस मार्केट में थोड़ा दिक्कत है बट एक्चुअल एक्सपेक्टेशन ये रहती है फ्रेशर से। डू यू एग्री और नॉट? करेक्ट। बट देखो अभी तो देखो एक सीन तो क्लियर कर लो, मार्केट सही नहीं है। क्यों? लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है ना मार्केट में अभी। यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं तो जितनी फंडिंग होती है ना यूएस बेस्ड बैंक्स और बाकी सबसे, तो पैसे तो अभी वहाँ से निकलने नहीं वाले हैं और उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई कर रखा है तो सारा पैसा अभी यूएस बॉन्ड में लग जा रहा है। तो फॉर दीज और अंडर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस स्टार्टअप्स की फंडिंग डिफिकल्ट हो रखी है। तो स्टार्टअप्स के अराउंड अनसर्टेनिटी तो है। इस केस में सेफर साइड हमेशा
एमएनसीज होती है, एमएनसीज और बड़ी एस्टैब्लिश कंपनी, बट द थिंग इज लाइक कैश होता है। बट मैं अभी देखा कुछ दिन पहले अमेजोन में भी ले ऑफ हो रहा है, सेल्सफोर्स जैसे एस्टैब्लिश कंपनी में भी वो ले ऑफ करे भाई, वो 100 को ले ऑफ करेगी और 10-15 ले लेगी, चलते रहेगा। वो थ्रू आउट द basically- प्रोसेस है क्या? वो बेसिकली कोर्स करेक्शन है। वो इसलिए वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं खुद को कि चल भाई मैंने इस काम के लिए 100 लोगों को लिया था, हटा दिया, अब 20 लोग से वो मैं वही काम कर रहा हूँ, या 30 लोग से वही काम कर रहा So हूँ। why they change their plan? तो Any idea हमने? हाँ, बस अपने आप को Restructure. कॉस्ट एफिशिएंट करना है। cost ठीक है, इस पे efficient नहीं करना है। जाते हो क्योंकि हमारी टॉपिक कुछ और है, हाँ। बट द थिंग इज लाइक एज एन इंटरव्यूअर हाँ। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इंटरव्यूअर एंड मैं तो एक बेसिक लाइन चिपकाया हाँ जो कि सबको पता है, हाँ। हाँ ट्रेनेबल होना चाहिए, हाँ। टेक्निकली साउंड्स करना चाहिए, हाँ। बोलने में अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना हाँ। चाहिए, इतना परफेक्ट होता है, बट इतना सिंपल नहीं होता है कुछ लोगों इतना के simple साथ। तो नहीं कुछ लोग रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट पे रिजेक्ट होते रहते। सो गिव सम इनसाइट दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर देम हाँ। कि हाँ भाई, मतलब कि एक प्रॉपर थोड़ा सा, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है x+y=10 एंड x+y कोई hard and fast rule हाँ नहीं है। रूल नहीं है, तो भाई तो y का वैल्यू निकाल दे, बट हाँ एक ऐसा वैल्यू दो, एक ऐसा एक्यूमेंट दो जो हेल्प करे कहीं ना कहीं। ऐसी रोल्स में जा रहे हैं तो तू ज्यादा अच्छा बता पाएगा इसमें। ऐसी रोल्स के लिए मैं जेनरिक IT कंपनीज के लिए कंसल्टिंग उसमें बता पाऊंगा टेक स्टैक रिलेटेड में, बट ये जेनरिक ऐसी में सब आ जाता है, सेल्सफोर्स भी आ जाता है ऐसे में ही, तो सब कुछ आ जाता है। तो मैं इसलिए इसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कोर पे भी काम किया है तो बंदा ज्यादा अच्छा बताएगा। बोल क्या एक्सपेक्टेशन हो गए? तो बेसिक पहले से स्टार्ट करते हैं, तो फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। हम्म। तो फंडामेंटल्स से अब क्या समझते हो यहाँ पे? भाई मतलब पहला चीज़ तो वही हो जाता है, सुन सही रहे हो, राइट क्वेश्चन पूछ रहे हो, का सही क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट है। तो इंटरव्यू में वो उतना पता चल जाता है कि तुम्हारी ग्रेस्पिंग कैपेबिलिटी क्या है, और समझ चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हो। जब DSA क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, उसके पीछे का हिडन मोटिव यही होता है कि तुम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स पूछ रहे हो कि नहीं, अच्छा इसका कॉर्नर केसेस क्या हो सकता है वो सोच रहे हो या नहीं। इससे पता चलता है, कंस्ट्रेंट्स के बारे में पूछने का मतलब पता चलता है कि राइट क्वेश्चन सही तरीके से पूछ रहे हो या नहीं। दूसरा, कंस्ट्रेंट्स का सोचना, तुम कितना ब्रॉडर व्यू रख पा रहे हो इस एक प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन को लेकर के। तो ये सब चीज़ बताता है कि तुम्हारा फंडामेंटल्स क्लियर है। बट मैं यहाँ पे एक इंटरप्शन डालूंगा बिकॉज देखो मैं DSA का उतना इंटरव्यूज दिया नहीं हूँ हाँ। DSA रिलेटेड, बट एक चीज पूछूंगा। मैं बहुत सुना हूँ कि लाइक देयर आर घिसा पिटा क्वेश्चन ऑफ 300 हाँ। पीपल आर डूइंग दैट, चेकिंग दैट एंड स्पीकिंग दैट इन द इंटरव्यू, गेटिंग क्लियर। हाँ तो क्या भाई, हर जगह नहीं काम आएगा ये। इनफैक्ट मैं तो ये बोल सकता हूँ, मेरी कंपनी में ये नहीं आने वाला है काम। सो हाउ यू आर टेस्टिंग द कैंडिडेट व्हेन तू सॉल्यूशन लिख लेगा ना, तो भी मैं तेरे से पूछूंगा तू सोचा कैसे। सोचा? देखो तू जो सोल्यूशन पूछेगा, व्हाट एज पर माय नॉलेज व्हाट आई नो, you will check you will giving them a lead code problem only mostly। नहीं, यही डिफरेंस आ जाता है। प्लेन लीड कोड प्रॉब्लम कई बार नहीं भी आते हैं, और एक्चुअली पता है बहुत अच्छी कंपनीज में तो ये होता है, लीड कोड प्रॉब्लम दे भी दिए ना तो ये बोलेंगे कि पहले नहीं, ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तक की जो जर्नी है वो तुम्हें एक्सप्लेन करनी होगी। हाउ यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ ब्रूट फोर्स टू एन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख देने से तो नहीं होगा। तो तुम्हारा ये कैसे बताओगे? ये तुम बताओगे जब तुम्हारी थिंकिंग क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर। सो बेसिकली फिर वही घिसा पिटा बात मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल और मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। सेकंड थिंग, अ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखना चाहिए जो पैनल है, क्योंकि आप समझो आपके जैसे कंसेप्ट क्लियर वाले 100 बंदे बैठे हैं, और जब सीट्स अभी नहीं है, मान लो कि रिक्रूटमेंट कब है, तो हाउ ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड दे माइट टेक ना। क्योंकि अभी ऐसा भी उनको डर नहीं है कि बंदा ज़्यादा तेज आएगा छोड़ के निकल जाएगा। मार्केट वैसा है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा इधर उधर जो जंप कर रहे हैं लोग। कायदे से देखो तो आई मीन कितने डिसअपॉइंटिंग इंटरव्यूज लिए यार मैंने कई बार। तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था कि भाई बंदा तो तगड़ा होगा, प्रोफाइल देख के तो लग रहा है, बट एक DSA का सवाल दिया और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सही डायरेक्शन में तो सोचे, वो कुछ भी लिख दिया। और एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज से कुछ भी बस लिख दिया, तो फिर देख के ही लग रहा है यार ये क्या लिख दियो यार। I mean average guys out there would be doing I guess better than this। But we are contradicting again our means like as a fresher आ रहे हैं। हाँ
putting up the acumen हाँ। seems to be trainable, हाँ then what's wrong in taking? वो लिख भाई, ऐसा भी होता है, वो आजकल ज़्यादा चल रहा है वो भैया दीदी वाला 300-400 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तुम 400 क्वेश्चन, और पॉसिबल है भाई 400 क्वेश्चन रट भी लेते हैं लोग। वो तुम एक जेनरिक टेम्पलेट है, इतने इतने फैमिली ऑफ क्वेश्चंस रट लिए। डीपी फॉर एग्जांपल भाई, डायनामिक प्रोग्रामिंग का देखो तुम 4 या 5 फैमिली ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता है। नैपसैक है, एलसीएस है तुम्हारा, और वो एक ग्रीडी वाला अप्रोच है, कुछ अलग अलग है ना, एलसीएस करके। बेसिकली 3-4 अलग अलग फैमिली ऑफ प्रॉब्लम्स है। कई लोग क्या होता है उसका सीधा कोड रट लेते हैं और एज पर यूज केस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके डाल दिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया, रिकर्शन ही नहीं क्लियर है तुम्हारा, तो भाई तुम डीपी का सवाल कैसे मतलब समझ जाओ भाई, अगर जा रहे हो डीएस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो उनके बात तो ये लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे। चलो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर आप जा रहे हो बिग 4 कंसल्टिंग आईटी सर्विस में, अगर जा रहे हो किसी टेक स्टैक पे काम करने, मे बी रिएक्ट में, एनीथिंग, तो बेसिकली व्हाट इज एन इंटरव्यूअर एक्सपेक्टेशन की, अगर टेक स्टैक रिलेटेड हायरिंग हो रही है तो 2 तरह की हायरिंग होगी। या तो बेसिक हायरिंग होती है जहाँ पे वो हायर करके इधर उधर आपको डाल देते हैं किसी टेक स्टैक पे, तो उसमें जावा और उसकी कॉन्सेप्ट पूछी जाती है और इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको चीज समझ में आ रही है। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ मतलब पिलर्स ऑफ उप्स आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। जितने भी हो जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब आना चाहिए। इसका वर्किंग मॉड्यूल मतलब वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। इफ दे आर हायरिंग यू फॉर अ बेसलाइन रोल वेयर दे विल बी थ्रोइंग यू इन एनी ऑफ द टेक स्टैक। अनदर होती है टेक स्टैक बेस्ड हायरिंग, मान लो सेल्सफोर्स की हायरिंग हो रही है। सो इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पता हो सेल्सफोर्स में। यू आर एबल टू बिल्ड लॉजिक, ऑटोमेशन लॉजिक बहुत सारे बनाना पड़ेगा ना। सीआरएम बना रहे हो तो इट्स ऐसा नहीं है। वी आर लिविंग इन दिस एरा ऑफ 21st century वी कैन से, एंड हियर ईच एंड एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड एंड ऑटोमेटेड। मैनुअल वर्क का समय गया, तो दे एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्टेशन होती है भाई कि ऑटोमेट करे चीजों को। ऑटोमेट कैसे करेगा? कोड से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसलाइन चीज के अलावा अगर सेल्सफोर्स भी जा रहे हो तो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑब्जेक्ट क्लास, जावा में लिस्ट कलेक्शन तो आना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लास, लिस्ट कलेक्शन, 4 पिलर्स ऑफ जावा। मैं सेल्सफोर्स की बात कर रहा हूँ, सेम सैप में भी लगेगा। इतना बेसिक आना चाहिए बिकॉज यू नीड टू ऑटोमेट द थिंग। ईमेल अलर्ट बनाना है, नोटिफिकेशन बनाना है, एक बनाना भाई ट्रिगर बना कि ऑटोमेटिक फील्ड अपडेट हो जब भी $5,000 से ऊपर का परचेज क्वेरी आए, क्योंकि वो फिर एक टारगेट कस्टमर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उसको मेल जाना लगे, तो बनाएगा कैसे? फीचर फ्लोस लिखोगे या तो ट्रिगर लिखोगे। तो इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि आपको उस टेक की एंड टू एंड पता हो और आप ट्रेनेबल हो, क्योंकि एट द एंड आप काम करने से ही सीखोगे। 0 to 2 years एक्सपीरियंस आ रहे हो तो ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि भाई तू आएगा एकदम शेयर और बना के एकदम रोबस्ट एप्लीकेशन बना के एकदम डिप्लॉय कर देगा। वो एक्सपेक्टेशन नहीं है लिटरली सर्विस और कंसल्टिंग में। देखो एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है लिटरली। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क प्लस योर लक प्लस योर डे प्लस योर इंटरव्यूअर, और ऑल आर क्यूमुलेटेड टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट अ फाइनल आउटपुट। बट आपके एंड से क्या पॉसिबल है? सर्कल ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? आप कितना मेहनत कर सकते हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। रेस्ट इंटरव्यूअर मिलना, ठीक है, दिन मिलना, वो आपके हाथ में नहीं होता। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन इंटरव्यूअर मिलना थोड़ा सा। सो वो पार्ट को छोड़ दो, अपने एंड से क्या एक्सपेक्टेशन रखना है, एक इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट करना, आप बेस्ट देना है, सारे एंड टू एंड चीज को लेके जाना है। अगर आप टेक्सटाइल रिलेटेड जा रहे हो, टेक्सटाइल रिलेटेड नहीं जा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट का तो भाई बेसिक पिलर्स जिप्स कलेक्शन तो करके ही बैठना है। उतना भी करोगे तो भाई सर्विस बेस्ड कंपनी कंसल्टिंग बिग 4 में सिलेक्शन पॉसिबिलिटीज होती है। प्रोडक्ट के लिए इन्होंने बताया डीएस करके रहे, टोटली डिपेंड करेगा। अगर तू मिड रेंज स्टार्टअप में जा रहा है तो भाई पूछ सकते हैं कुछ भी। वही चीज अगर अमेजोन में अगर जाए तो क्या होगा भाई? अमेजोन प्रोडक्ट बेस्ड मतलब इन जनरल आ जाता है। इवन अमेजोन का भी है ना, वो लोग भी घुमा देते हैं, काइंड ऑफ सेम चीज है। अब जैसे अभी मैं गूगल का एग्जांपल लेता हूँ, राइट। गूगल के 7 राउंड होते हैं, कई जगह 5 भी होते हैं। पता है सारा डीएस है, सारा डीएस है। मतलब उनका ऐसा फंडा है कि आपने 2-3 दिया, एक आध कोई खराब चल गया ना, तो चल इस बंदे को 2 और मौका देते हैं, 2 इंटरव्यू और देगा, ये निकाल लो। अब ये यहाँ पे अलग चीज़ हो गया। अमेजोन में अगर आप जा रहे हो, राइट, अमेजोन कस्टमर फोकस, कस्टमर सेंट्रिक है थोड़ा वो, उसका अमेजोन का इन जनरल ओरिएंटेशन इस साइड है।
तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप डीएसए और ये सब कुछ तो रहेगा ही रहेगा, फिर उसके अलावा कितना क्लीनर कोड लिख रहे हो, क्योंकि क्या है रैपिडली कुछ ना कुछ चेंज होते रहेगा वहाँ, रैपिडली तुमको करते रहना है काम। फिर तुमको सिर्फ 4 पिलर्स जो बताए इन्होंने उसके साथ कंपोजिशन एग्रीगेशन पता होना चाहिए। सॉलिड प्रिंसिपल्स पे फोकस करो। सॉलिड प्रिंसिपल्स तुम्हारा SRP, O फॉर ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, L फॉर लिस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड D फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो बेसिकली dependency inversion बेसिकली सब थिंग चीज़ ये जानना आईटी में पड़ता जैसे है। आप जा रहे हो ना, तो मेरे को बात से ये लग रहा है लाइक सर्विस कंसल्टिंग बिग फोर सब में जा रहे हो, यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर अ बिरयानी। बट अगर प्रोडक्ट में जा रहे हो, दे विल बी गिविंग यू वैरायटी ऑफ बिरयानी with multiple Presentation भी themes. important है। With multiple themes, हाँ। multiple themes, Themes. along with some extra what I can say ciders. Ciders, हाँ, correct. कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि साइडर देखो सर्विस के लिए फिक्स है भाई, मेरे को बिरयानी चाहिए तू बना के देगा, ठीक है, वो अपना जो भी स्किल्स होगा पता इंग्रेडिएंट बना के तू दे देगा। बट हाँ यहाँ पे यू डोंट नो, यू विल सिटिंग इन इंटरव्यू, दे माइट आस्क यू फॉर अ चिकन टिक्का कबाब, पनीर टिक्का कबाब, that will be ciders will be different. You have to give your niche as per the requirement, जो भी इंटरव्यू में पूछ रहा है। तो भाई अपने एंड से ये कर, जितना कर सकता है कर ले, एंड ट्राई, बिकॉज वही सर्कल ऑफ कंट्रोल में है, बाकी चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता भाई। ट्राई टू डेवलप एन एक्यूमेंट, ठीक है, एक बार में रिजेक्शन होगा तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, देयर इज नो, मेरे मानना ये है, बहुत मतलब बहुत लोगों के सी परफेक्शन एक बार में हो सके ना आए, ठीक है, बट हाँ मल्टीपल ट्राइज करते जाओ, अगर आपको इंटरेस्ट है उस डोमेन में करते रहो करते रहो करते रहो, मे बी समवन विल बी गेटिंग इन अ वन डे, मे बी समवन विल टेक 2 years आल्सो, डिपेंड पर्सन टू। और सिर्फ इधर तक नहीं आता, फिर इसके बाद ना तुम्हें नेटवर्किंग एंड प्रॉपर एप्लीकेशन, डेटाबेस, ये दो पे भी फोकस रखना पड़ता है। हाँ। नेटवर्किंग से मैं ये समझूँ तो कई बार TCP/IP प्रोटोकॉल्स का यूजेज होता है कई जगह पे, तो कुछ ऐसी कंपनीज जिनका पता है कि प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है वो इसका सवाल पूछेंगी, और फिर तुमको इसका बेसिक्स के साथ साथ ये भी क्लियर होना, एप्लीकेशन भी क्लियर होना चाहिए, कहाँ किसका क्या कैसे एप्लीकेशन होगा, तुम कैसे इसको डायनेमिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारा चीज़। देन आफ्टर का जैसे एडसेंस वाली कंपनीज होती है ना, पैसा बहुत देती है, जिनका एडवर्टीजमेंट और एडसेंस इंजेक्ट करने का काम है, वो ये सारी चीज़ें पूछेंगे डेफिनेटली। Media.net मैंने इंटरव्यू दिया था इसका, मुझसे पूछा गया था। गूगल एडसेंस भी दिया है क्या? गूगल एडसेंस नहीं, उधर नहीं हुआ अभी नहीं। एंड एक डेटाबेसेस का बात रहा, शार्डिंग कब करते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, और ये सब से भी पहले अगर तुम्हें एक एप्लीकेशन बनाना है तो डिफरेंट यूज केस के हिसाब से डिफरेंट डेटाबेस आइडियल हो सकते हैं या करेक्ट चॉइस हो सकते हैं, उसका पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करोगे वो भी चीज़ होता है। जैसे सोचो तुम्हें डेटा बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना और वो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको तुम जनरली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में स्टोर करोगे, फिर तुमको नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में अगर स्टोर करना है, बहुत डेटा बनाना है और उसको बहुत लूजली कवर्ड रखना है, मोंगोडीबी कैसेंड्रा या डायनेमो अगेन वो AWS से मिलता है सीधा, तो ध्यान देना है कब क्या चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा डेटाबेस चाहिए जहाँ पे तुम सिर्फ सर्च क्वेरी फास्टर कर सको, तो इलास्टिक सर्च होता है उसके लिए, अलग अलग चीज़ें टोटली डिपेंड समझना पड़ता है। मतलब टर्म्स आपको पकड़ के बैठना पड़ेगा, वरना फिर एटलीस्ट कैशिंग मैकेनिज्म है वो समझना पड़ता है, डिफरेंट तरीके की कैशिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग मैकेनिज्म्स होता है, ये सारी चीज़ें देखो थोड़ा। हाँ बहुत, ये सब तो बात की बात है, सबसे पहली चीज़ तो है मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन एंड सीरियलाइजेशन क्या है, ये सारा चीज़ देखना ही होता है। और सबसे उससे भी पहले आ जाओ तो जावा के बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, जैसे भाई बता रहे थे, उतना नहीं आया तो फिर क्या आया यार। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, बेसिकली जावा में रेफरेंसिंग डी रेफरेंसिंग कैसे होती है, गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ तो आना ही चाहिए। सो बेसिकली इतना पकड़ के बैठो, रेस्ट अपना बेस्ट दो, इट्स मल्टीपल रोल्स आर अवेलेबल, हाँ यू मे गेट समथिंग एंड दैट इज राइट फॉर यू, व्हाट आई वुड से ना, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल है, कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ रोल्स है, एनालिस्ट, बहुत सारी चीज़ें, यू जस्ट गिव योर बेस्ट, इतना तो करके ही बैठना, क्योंकि इतना
क्योंकि रोल स्पेसिफिक हायरिंग होती भी नहीं है बहुत जगह, इट्स लाइक अ जेनरिक हायरिंग, आपको फिर कहीं भी डाल देंगे वो हाँ। एज पर योर परफॉर्मेंस इन पहले इंटरव्यू। 2 साल का तो यही है भाई। हाँ कहीं भी डालेंगे भाई, कहीं भी, यू डोंट नो एनीथिंग, नो वन नोज, ओके जो भी चल रहा है चलने दो एंड गिव योर बेस्ट। इनफैक्ट इफ यू थिंक समथिंग वाज मिसिंग इन द वीडियो, क्या बोलते हो, कमेंट कमेंट डाल दो यार, बना कमेंट डालो, देंगे उसका भी वीडियो बना देंगे। कुछ अगर डाउट है वो भी कमेंट में डालो, इंस्टाग्राम पे पिंग करो इन्फॉर्मेटिव का, इनका भी इंस्टाग्राम आईडी में डाल देता हूँ लिंक पे। उसके बाद भी लगे तो देखो मेरे चैनल को स्क्रॉल करके देखो, बहुत सारे डाउट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद भी लगे कुछ बचा हुआ तो एक लिंक रहेगा, वहां से तुम स्लॉट बुक कर सकते हो मेरे साथ, 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे आधे घंटे का स्लॉट है। कनेक्ट विद मी, सर्विस इंडस्ट्री कंसल्टिंग बिग 4 के बारे में पूछना मेरे से कनेक्ट करो, बाकी मैं आपको डाइवर्ट कर दूंगा प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के बारे में मैं भी बता सकता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, अपने टेक में पूछोगे तो। बट हाँ द थिंग इज ऐसी रोल में आई थिंक ही विल बी अ बेटर पर्सन हु कैन बी गाइडिंग यू इन अ बेटर वे। So check it out and as per your needs and requirement I will be doing the directions. Let's keep the video till here. If you find this video a little bit of informative, don't forget to give a big thumbs up, subscribe and share. मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।